कुरुक्षेत्र का मैदान। 18 दिनों का महासंग्राम अब थम चुका था। हवा में अब शंखों की गूंज नहीं, बल्कि केवल जलती हुई चिताओं का धुआं और गिद्धों की चीखें थीं। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा शांति का नहीं, बल्कि एक आने वाले महाविनाश की आहट था। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई थी, वह तो बस अपना स्वरूप बदल रही थी। एक ऐसा योद्धा जिसे अमृता का वरदान मिला था, वह अब प्रतिशोध की ऐसी आग में जल रहा था जो पूरी सभ्यता को भस्म करने वाली थी। अश्वत्थामा, महान गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, एक ऐसा ब्राह्मण जिसने शास्त्र कम और शस्त्र ज्यादा उठाए थे। उसके माथे पर चमकती वह दिव्य मणि केवल एक आभूषण नहीं थी, वह उसकी अजेय शक्ति का आधार थी। लेकिन उस रात जब दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, अश्वत्थामा के भीतर का योद्धा मर चुका था और उसकी जगह एक हिंसक जानवर ने ले ली थी। उसने पांडवों के शिविर में जो किया, उसने युद्ध के हर मानवीय नियम को धूल में मिला दिया। सोते हुए योद्धाओं का वध, निहत्थों पर प्रहार, यह वीरता नहीं, कायरता का चरम था। लेकिन असली विनाश तो अब भी शुरू होना था। जब पांडव उसके पीछे आए तो अश्वत्थामा को अपनी हार साफ दिखने लगी। भय और क्रोध के उस धुंधलके में उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने ब्रह्मांड की नींव हिला दी। उसने उस अस्त्र का आह्वान किया जिसे केवल अंतिम विकल्प माना जाता था, ब्रह्मास्त्र। यह केवल एक तीर नहीं था, यह एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जिसकी शक्ति हजारों सूर्यों के बराबर थी। इसका प्रयोग प्रकृति के संतुलन को हमेशा के लिए बिगाड़ सकता था, लेकिन अश्वत्थामा के लिए अब मर्यादा और धर्म का कोई अर्थ नहीं बचा था। उसके लिए केवल विनाश ही एकमात्र सत्य था। तभी एक अप्रत्याशित मोड़ आया। अर्जुन ने भी प्रतिघात में अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। आकाश में दो प्रलयकारी शक्तियां टकराने को तैयार थी। अगर ये टकराती तो न धरती बचती, न मनुष्य, और न ही आने वाला समय। तभी महर्षि व्यास और नारद ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने दोनों योद्धाओं को आदेश दिया कि वे अपने अस्त्र वापस लें। अर्जुन, जो मर्यादा का प्रतीक था, उसने अपना अस्त्र वापस बुला लिया। लेकिन यहां कहानी एक भयावह मोड़ लेती है। अश्वत्थामा के पास वह ज्ञान नहीं था। उसे अस्त्र चलाना तो आता था, लेकिन उसे वापस बुलाना उसने कभी नहीं सीखा था। उसके पिता द्रोणाचार्य ने उसे यह विद्या नहीं दी थी, क्योंकि वे जानते थे कि अश्वत्थामा का स्वभाव उग्र है। और यहीं वह पल आता है जिसने मानव सभ्यता के भविष्य पर एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा दिया जो आज भी अनुत्तरित है। अश्वत्थामा के सामने दो रास्ते थे। या तो वह उस अस्त्र की अग्नि को खुद पर झेल लेता और अपने प्राणों की आहुति दे देता, या फिर वह उसे किसी ऐसे लक्ष्य की ओर मोड़ देता जहां से जीवन की कोई उम्मीद न बचती। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी हार स्वीकार करने के बजाय उस प्रलयकारी अग्नि को एक ऐसे लक्ष्य की ओर मोड़ दिया जिसकी रक्षा के लिए पूरा महाभारत लड़ा गया था। उत्तरा का गर्भ, एक अजन्मा बच्चा, पांडवों का भविष्य। अश्वत्थामा का यह निर्णय केवल एक परिवार को खत्म करने की साजिश नहीं थी, यह जीवन के बीज पर हमला था। उसने यह जानते हुए भी कि वह क्या कर रहा है, उस विनाशकारी ऊर्जा को एक ऐसी जगह भेज दिया जहां से भविष्य का जन्म होना था। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने युद्ध को रणभूमि से निकालकर सीधे मानवता के अस्तित्व पर खड़ा कर दिया। क्या प्रतिशोध इतना अंधा हो सकता है कि वह आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व को ही मिटाने पर तुल जाए? क्या किसी योद्धा का क्रोध इतना बड़ा हो सकता है कि वह समय के प्रवाह को ही रोक दे? अश्वत्थामा ने उस दिन केवल एक बच्चे को नहीं मारा था, उसने उस विश्वास को मारा था जिस पर समाज टिका होता है कि युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं और निर्दोषों, खासकर अजन्मे बच्चों पर हमला कभी जायज नहीं होता। आज हजारों साल बाद जब हम परमाणु हथियारों और विनाशकारी तकनीक की बात करते हैं तो अश्वत्थामा की वह कहानी एक चेतावनी की तरह लगती है। हमारे पास हथियार बनाने की शक्ति तो है, लेकिन क्या हमारे पास उन्हें रोकने का संयम है? अश्वत्थामा का वह तीर आज के मिसाइलों और ड्रोन्स जैसा ही था, जो एक बार छूट जाए तो वापस नहीं आता। ये एक ऐसी शक्ति थी जिसने अपने चलाने वाले को ही भस्म कर दिया। भगवान कृष्ण का क्रोध उस दिन चरम पर था। उन्होंने उस अजन्मे बच्चे परीक्षित को तो जीवन दान दे दिया, लेकिन अश्वत्थामा को जो सजा दी वह मौत से भी बदतर थी। उन्होंने उसके माथे की मणि निकाल ली। वह मणि
जो उसे बीमारियों और भूख प्यास से बचाती थी। उसे श्राप दिया गया कि वह 3000 सालों तक इस धरती पर भटकेगा। उसका शरीर सड़ता रहेगा, उसके घावों से खून और मवाद बहता रहेगा, लेकिन उसे मौत नहीं मिलेगी। वह शांति के लिए तरसेगा, लेकिन हर दरवाजा उसके लिए बंद होगा। अश्वत्थामा आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने नर्मदा के जंगलों या शिव मंदिरों के पास एक विशालकाय व्यक्ति को देखा है जिसके माथे पर गहरा घाव है। यह सच है या केवल एक मिथक, यह कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी कहानी हमें एक कड़वा सच सिखाती है। जब शक्ति मर्यादा का साथ छोड़ देती है तो वह केवल विनाश लेकर आती है। अश्वत्थामा का वह एक निर्णय आज भी हमें याद दिलाता है कि प्रतिशोध की आग में हम अक्सर वही जला देते हैं जिसे बचाने के लिए हमने कभी संघर्ष शुरू किया था। शक्ति को पाना कठिन है, लेकिन उसे नियंत्रित करना उससे भी कहीं ज्यादा कठिन है। जो अस्त्र संसार को जला सकता है, वह चलाने वाले को कभी शांति नहीं दे सकता। अश्वत्थामा का अमृतत्व कोई वरदान नहीं, बल्कि सभ्यता की सबसे बड़ी भूल का एक जीता जागता स्मारक है। वह आज भी भटक रहा है, यह बताने के लिए कि जब इंसान धर्म और मानवता की सीमाएं तोड़ता है तो अंत में वह केवल एक अकेला दर्द से कराहता हुआ साया बनकर रह जाता है। विनाशकारी हथियार बनाना तो आसान है, लेकिन उन्हें रोकने के लायक इंसान बनना ही असली चुनौती है।